हे एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MEG3 ब्रिटिश नॉवल के बारे में। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं फ्री में। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ब्रिटिश नॉवल जो है उसके अंदर आपको बहुत सारे नॉवेल्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको टोटल 9 ब्लॉक्स में बांटा गया है, जो कि ब्लॉक 1 शुरू होता है हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स से, और फिर जो लास्ट ब्लॉक है आपका म्यूरल स्पार्क का द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी। ये आपको नॉवेल्स मिलते हैं। टोटल आपको 9 नॉवेल्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे। तो आइए एक बार हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ आप MEG3 का एक क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है। मैं लेटेस्ट वाला देखना चाहता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2022 का MEG3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और टोटल आपको यहाँ पे दिए जाते हैं 9 क्वेश्चन, और कभी कभी 8 क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, मोस्टली 9 होते हैं। तो 9 क्वेश्चंस जो है आपके इन सारे ही ब्लॉक्स के अंदर से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 9 क्वेश्चंस सारे ब्लॉक से एक एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ब्लॉक से 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और किसी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड्स या फिर उससे ज़्यादा में आप कर सकते हो, अराउंड 4 to 5 पेजेस पर क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए होता है। और आइए हम इसके नोट्स के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया है। तो नोट्स एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये है मेरा नोट्स। तो ये आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे MEG3 ब्रिटिश नॉवल, और ये सारे जो है इसके ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टोटल आपको 9 की जगह यहाँ पे 10 ब्लॉक्स दिखेंगे। तो आप पूछेंगे 10 ब्लॉक कहाँ से आ गया, 10वां ब्लॉक कहाँ से आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे 9 ब्लॉक्स ही हैं। यहाँ पे जो पहला जो ब्लॉक है ना वो जनरल टॉपिक के ऊपर है, यानी कि जो क्वेश्चंस है वो नॉवेल से रिलेटेड भी आते हैं, तो उसको एक अलग ब्लॉक में मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे जो ब्लॉक 2 है, यहाँ से आप समझ सकती हैं ब्लॉक 1 है ये, क्योंकि ब्लॉक 1 फिर 2 फिर यहाँ पे वुदरिंग हाइट्स जो है 3, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे टॉम जोन्स से, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और साथ में ही आपको एक और चीज़ देखने मिलता है यहाँ पे ईयर, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये किस ईयर में पूछा गया है। तो ये 2010 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, और 2022 में पूछा गया है। इसी तरह से आप यहाँ पे और भी क्वेश्चन है टॉम जोन्स से ही, लाइक ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं अगर फेमिनिज्म के ऊपर है, तो 2014, 19 और 2020 में आया था। फिर ये जो नैरेटिव स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ नैरेटर का आता है, ये भी 4 बार ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ये वाला हम देखेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस का, क्योंकि इसको इतनी बार पूछा गया है। आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटली यहाँ पे 9 बार पूछा गया है। लिटरली 10 11 12 करके ऐसे आप देख सकते हो। तो सेम ही क्वेश्चन को 9 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे नैरेटिव टेक्निक पूछता है वुदरिंग हाइट्स जो आपका नॉवेल है ना उससे। तो ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर उसको आप अच्छे से समझ लेते हो तो उसके आसपास का जो आंसर क्वेश्चन होता है ना वो खुद आप बना सकते हो। ठीक है, आइए हम नीचे देखते हैं और भी जैसे क्वेश्चन है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का ये क्वेश्चन आप देखेंगे, पिप्स ग्रोथ, एजुकेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे 2010, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम मिडिल मार्च की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है 3-4 बार, इसको भी आप देखेंगे। और यहाँ पे हार्ट ऑफ डार्कनेस का भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। ये बस लिखा शॉर्ट में है एक टॉपिक बना करके, जैसे कि इशू ऑफ रेस, एम्पायर एंड जेंडर इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ ब्लॉक्स के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, कई बार रिपीटेड है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा आंसर विद क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक 1 से यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है,
ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, तीसरे को 2 बार ऐसे और में दिया है, फिर ये चौथा क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है पहले ब्लॉक के अंदर। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे ये येलो में हाईलाइटेड है और ये रेड में हाईलाइटेड है। तो ये ऐसा इसलिए है, अगर आपके पास समय है 8-10 दिन, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकते हैं और इसको एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और अगर आप 1-2 दिन पहले देखते हो एग्ज़ाम के, यानी कि बहुत ही इमरजेंसी आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये रेड वाले जो मैंने मार्क किया ना, ये आप अच्छे से पढ़ लेना कम से कम, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए इस नॉवल में है क्या। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको अनजूम करके। यहाँ पे देखिए रेड वाले कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3। ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ब्लॉक 2 का क्वेश्चन है, इस पे 2 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी रेड वाला आपको 2 मिलेगा। ये है ब्लॉक 3 का, आई थिंक यस, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने टिक किए हैं। ये एक्चुअली जो येलो मार्क है ना, ये सारे क्वेश्चंस में येलो मार्क है। ये रेड वाला चुनिंदे क्वेश्चंस के लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे मैंने मार्क लगाया है। तो ऐसे ही आपको सारा जो है PDF मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और एज अ रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पे ऊपर टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये नोट्स पसंद आएगा, आप अपनी तैयारी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइएगा क्या आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।